ऊपर कितनी ये वाइट टंकियाँ दिख रही हैं, सारे हॉस्टल की टंकियाँ गाइस, सब ये हॉस्टल्स हैं। वो थर्मल कॉलोनी राइट, थर्मल कोटा थर्मल पावर स्टेशन राइट। और जो बच्चे अभी यहाँ पे इस हॉस्टल में भी है, जब मैंने बात की उनसे तो बोल रहे हैं कि हम लोग 30 तारीख तक हम लोग लास्ट निकल जाएंगे। मॉर्निंग गाइस। और जो आज मेरा नॉर्मली संडे को जो व्लॉग डे होता था, तो बहुत सारे जितने भी शेड्यूलिंग है, आप समझ सकते हैं कि सारा शेड्यूल जो है पूरा बिगड़ चुका है। संडे को आज यहाँ पे एक हॉस्टल पे, और वो हॉस्टल के ऊपर आके देख रहे हो कि मुझे व्लॉग करना पड़ रहा है। और यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शंस कई सारे मैंने कमिटमेंट किए थे कि बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, वो सब नहीं हो सकती हैं। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि जो बहुत सारे जेई मेंस के जो कई सारे स्पेकुलेशंस हैं, कई सारे ऑप्शंस पे बात चल रही है। बच्चे बहुत चीज़ें कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है सर, कि जिस तरह से है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जून की डेट बता रहे हैं कि जेई मेंस 2021 जून में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह की भी बात चल रही है। और मैंने अपने चैनल पे कमेंट किया था कि ये अगस्त में होगा। तो उन सब चीज़ों को अगर आप होशियारी से इस बात को समझेंगे तो बात पॉइंट समझ आएगा कि ऐसा सब कुछ क्यों है। क्योंकि अगर जून में अगर बोलते हैं सभी, तो इसका मतलब ये कि 40-45 डेज़ का जो है उन्हें क्रैश कोर्स करवाना है। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि बच्चे अपना पेशेंस जैसा आप लोग लूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पेशेंस को रिटेन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हाँ पेशेंस बना रहे, तो मीन से आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो जाए। तो इस तरह की बात करके एक 40-45 डेज़ के क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व आप लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वापस कंटिन्यूटी आपकी आ जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बोला कि वो एक रियलिटी है कि ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि अगर मान लीजिए इस तरह की बातें हैं कि अगस्त में, मैं बोल चुका हूँ आपको कि अगस्त में होने वाला है, तो अगस्त में ऐसा बोलने से ऐसा आ जाता है कि आप लॉन्ग टर्म आप अपनी वापस प्रिपरेशन कर सकें। जो चैप्टर्स आपकी बाकी हैं तो उन चैप्टर्स को भी अच्छी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो और तीसरी बात ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जेई मेंस, क्योंकि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली ये होने वाला है कि जो आपका अप्रैल और मई वाला अटैम्प्ट है, तो उस अप्रैल और मई वाले अटैम्प्ट को भी ऐसा किया जा सकता है कि मर्ज कर दिया जाए। तो मर्जिंग में ये होगी कि आगे उसकी डेट जो एक्सटेंड करके मिल सकती है गाइस। और उसमें भी ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने दे दिया है या जिन्होंने सिंपली अप्रैल अटैम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उनके फिर बाद में एग्ज़ाम फॉर्म तो वापस और भी भरवाए जा सकते हैं। जिनने ऑलरेडी भर चुके हैं तो वो तो ठीक है। और जो मई अटैम्प्ट के लिए था, एक्सपेक्टेड थे कि जिन बच्चों ने अभी फॉर्म ही नहीं फिलअप किए थे, तो दोनों अप्रैल और मई दोनों अटैम्प्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ जेई मेंस 2021 की, तो उन दोनों को मर्ज करके भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हैं और इनको मिक्स करके और आगे जो डेट आएगी और सारी सब कुछ सिचुएशन जो है डेफिनेटली गाइस कोरोना पे डिपेंड करेगी कि ये कंडीशन है। ये कोई भी अगर इस तरह से बात बोलता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बोलेगा कि जून में होने वाला है, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि जून में पॉसिबल है। ये कतई पॉसिबल नहीं है। हम बात करें चौथी ऑप्शन की, जो भी पॉसिबल है कि हो सकता है हो जाए, ठीक है ना, वो ये हो सकता है कि अब इनको कैंसिल भी करना पड़ सकता है। अगर जो ये महामारी है कोरोना की, ये बहुत ही अपना बेकार वर्स्ट कंडीशन में अगर चला जाता है, तो उस केस में इनको पोस्टपोन भी, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि कई सारे जो एनटीए कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम, उसमें आपका नीट है, नीट 2021 भी अभी बाकी था, ठीक है। तो उसकी जो 1 अगस्त डेट दे रखी थी, तो जब सारे एग्ज़ाम आगे सरक रहे हैं तो नीट तो डेफिनेटली 2-3 महीने आगे एक्सटेंड होना है, ठीक है ना। अप्रैल अभी अप्रैल का एंड होने वाला, तो मई जून जुलाई 3 महीने छोड़ दीजिए आगे बढ़ा के, अगर 1 अगस्त को एग्ज़ाम था एक्सपेक्टेड था, तो वो कम से कम 2 महीने गाइस जाएगा। नीट का जो इस साल का 2021 का एग्ज़ाम है, वो आप शॉर्ट मान लीजिए कि उसको भी आपको 2 या 3 महीने और एक्सटेंड होगा। 1 अगस्त से आगे की बात कर रहा हूँ मैं। 1 अगस्त है तो अगस्त पूरा छोड़ देंगे, अगस्त और सितंबर,
इस तरह से जा सकता है। और अगर कंडीशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हुई ये सारी, तो ये भी पॉसिबल है कि मतलब सारे एग्ज़ाम जो है, कंपटीशन एग्ज़ाम तो कैंसिल करने पड़ेंगे। आप समझ सकते हो कि बोर्ड भी तो आ रहा है गाइज, इस बीच में बोर्ड है, उनको बोर्ड भी कंडक्ट करवाना है, 12th बोर्ड बाकी है। तो और सारे एग्ज़ाम तो ठीक है कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड का क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब सारी ही सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की आती है कि पहले अपने को बचाना है, ठीक है। तो अपने को बचाने के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। देख लीजिए आप, व्यू भी मैं दिखा देता हूँ। और हम जिन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जेई एडवांस की, बच्चे कह रहे थे कि भाई जेई एडवांस का क्या होगा सर, है ना। तो जेई एडवांस तो अब आप समझ लीजिए कि सारे एग्ज़ाम जो भी इससे बिल्कुल एनटीए को आज की डेट में कोई भी लाइन क्लियर नहीं है इस बारे में, उनको नहीं मालूम कि वो क्या करना चाहिए उन्हें, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सिनारियो, सारी सिचुएशन किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि कोरोना का क्या स्टेटस रहने वाला है। और आपको पता है कि 3.5 लाख से ऊपर जो है अभी, मतलब आज की डेट में ही, आज ही जो है इतना जो ग्राफ स्पीडली बढ़ रहा है न्यू केसेस का, ठीक है। और जब थर्ड म्यूटेशन अपना काम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर आप बात करेंगे यहाँ कोटा में, तो ये कोटा में जितने भी, पीछे आपको मैं साथ ही साथ ये दिखा रहा हूँ, लैंडमार्क सिटी एरिया है गाइस ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे बच्चे, ये हॉस्टल जिसमें मैं खड़ा होकर अभी बना रहा हूँ आपका वीडियो, तो इसमें अराउंड 120 की कैपेसिटी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने मालूम किया, तो इसमें भी मतलब बच्चे जो है ऑलमोस्ट सारे जा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग कोटा में बंद हो चुकी है, ठीक है। तो अब सारा सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा। और जो इस वर्स्ट कंडीशन में, कोरोना की जो वर्स्ट कंडीशन है, उसमें तो फिर यही ऑप्शन बच जाता है कि यहाँ रहने से तो हो सकता है कि इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। जेई मेंस के बारे में क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, तो अब हम एडवांस के बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि उस बीच में बोर्ड भी आना है, नीट भी है गाइस। तो जब नीट एग्ज़ाम वो कंडक्ट करेंगे, सारी बातें जब होंगी पॉसिबल, तभी तो सब कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन में लीजिए। जो बच्चे जब ये बोलते हैं कि भाई हमें तो वहाँ पे हमने इस चैनल पे ये देखा, वहाँ पे ये बताया, तो उस समय ये भी कैलकुलेशन करनी चाहिए, सारी एक पेपर पे चीज़ों को लिखना चाहिए कि ऐसा इतनी सारी चीज़ें अभी बाकी है। एनटीए बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, ठीक है। और उसमें बोर्ड ऐसे भी है, 12th बोर्ड बाकी है गाइज, अभी 12th बोर्ड बाकी है। अब जेई मेंस में अगर 2 है, 2 को तो मर्ज करना, मतलब वर्स्ट कंडीशन में यही करना पड़ेगा, 2 में उसको मर्ज करके जो है अल्टीमेटली उसको एक करवाना पड़ेगा, और उसकी भी डेट। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब अगर सेशन लेट होता है, सो दे कैन इवन कैंसिल इट, राइट गाइज, पॉसिबल है कि कैंसिल करना पड़े, राइट। तो ये सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे लैंडमार्क सिटी एरिया में, जहाँ पे मैं ऊपर हूँ। पूरा सुनसान हो चुका है, आज की डेट में पूरा खाली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कोई एक्टिविटी नहीं चल रही। सो गाइस देखिए, ये तो अब ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कितना शानदार व्यू है। और कोटा में जो लैंडमार्क एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। ये एरिया मतलब पूरे कोटा में मेरे हिसाब से सबसे वन ऑफ द बेस्ट था। जो लैंडमार्क सिटी एरिया के अंदर का जितना कैंपस था और जितने हॉस्टल बने हुए हैं सारे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि कहीं कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लगभग खाली है। और ये बिल्कुल सामने हॉस्टल का ये देख लीजिए, सारे हॉस्टल्स हैं। लैंडमार्क सिटी का बोर्ड वो सामने दिखता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, बिल्कुल राइट। और ये सारे पूरे लैंडमार्क सिटी कोनाडी एरिया भी है बोल सकते हैं, राइट। इस तरह से व्यू तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सारा सब कुछ जो है कोरोना ने सारा सत्यानाश कर दिया यहाँ पे। और अब आज की डेट में आप देखिए कि क्या ऊपर कितनी ये वाइट टंकियाँ दिख रही हैं, सारे हॉस्टल की टंकियाँ गाइस, सब ये हॉस्टल्स हैं। अगर इनको हम देखें और लोगों ने इस एरिया को इतना अच्छे से डेवलप किया था,
बहुत ही लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे पैसा, सारी बातें, और सब सुनना एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। सामने देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो वो थर्मल कॉलोनी, राइट, थर्मल, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, राइट। और जो बच्चे अभी यहाँ पे इस हॉस्टल में भी है, जब मैंने बात की उनसे तो बोल रहे कि हम लोग 30 तारीख तक हम लोग लास्ट निकल जाएंगे। नेक्स्ट मंथ वो यहाँ नहीं रहने वाले, मीन्स कोटा ऑलमोस्ट जो है खाली हो जाएगा। 30 के बाद में यहाँ कोई बच्चा शायद ही कोई बचे। तो इस तरह की बच्चों के बीच में ये चीज़ चल रही है, क्योंकि अब यहाँ अब रह के करेंगे भी क्या, क्योंकि सारी जो ऑफलाइन कोचिंग है तो वो भी सब कुछ अलाउड ही नहीं है, जब आज की डेट में अलाउड नहीं है और चांसेस नहीं है। अगले 3-4 महीने तक कोई चांस नहीं बन रहे कि इस तरह का सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे केस में यही करना पड़ेगा उन्हें कि बेटर है कि अपने घर जाएं और वहीं से जो है ऑनलाइन जो यहाँ रजिस्ट्रेशन जो इन्होंने करवा चुके थे, तो उसके लिए यही करना पड़ेगा कि अपने घर जाके ही पढ़ाई करेंगे बच्चे सारे, राइट गाइज। सो दिस इज़ द सीन, राइट। तो मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा आज एक व्लॉग आप बोल सकते हो कि संडे व्लॉग नहीं कर पाया मैं नॉर्मली मैंने ऐसे कुछ डिसाइड किया था कि एवरी संडे देयर विल बी आई विल क्रिएट सम व्लॉग, और हर संडे कुछ नया सब्जेक्ट लेके हम व्लॉग क्रिएट करेंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड कर रहा है कोरोना पे। सो ऑल द बेस्ट गाइस। और जिस तरह की मैंने कंडीशंस बातें बताई हैं, सो दिस इज़ माय ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माय साइड। मैंने कोशिश की कि मैं जो भी कुछ बोलता हूँ तो उस मामले में ऑनेस्ट रहूँ, तो यही मेरे प्रयास हैं, ठीक है। उन बातों को आप समझिए, जेईई मेंस की जो अक्सर बात होती है कि मैंने क्या होने वाला है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग इस रियलिटी को समझें। रियलिटी यही है कि जेईई मेंस 2021 नहीं हो सकता, जून में, जुलाई में भी पॉसिबल नहीं है, वो अगस्त के आगे जाएगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है, स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाइए ना, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। और इसमें मेंटली आप जो पेशेंस बच्चे कई सारे लूज़ कर रहे हैं, तो वो बात को रियलिटी में समझने की बात आती है। बात यह है कि जब हम ऐसा अगर करेंगे तो मतलब अब हम लगभग ऑलमोस्ट पेशेंस खो चुके हैं। तो पेशेंस खोना, जब चीज़ें ओवरऑल जब ऑल ओवर इंडिया एक ही तरह की इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ऐसे केस में आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पेशेंस खो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। जब सिचुएशन सब पे महामारी का एक जैसा प्रकोप है, तो उस केस में तो आपको ये अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, अच्छे से तैयारी करो, हर चैप्टर की जो पेंडिंग है उनको अच्छे से तैयार करो, राइट। तो यही एक सही तरीका है, यही ऑनेस्ट रिव्यू है, और यही मेरा ओपिनियन है कि इस तरह से अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ऑल द बेस्ट गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, कोशिश करूँगा कुछ बनाने की, नहीं तो ऐसे ही छत पे चढ़ के व्लॉग बनाने पड़ेंगे। मैं तो बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ कोटा के बारे में, लेकिन आज इतना ही।